टाइप ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट कितने तरह का है ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। आई इफेक्ट कितने तरह का है बच्चा लोग? अरे बोलो बोलो। पहला कैसा? माइनस आई। दूसरा कैसा? प्लस आई। आई रे आई कैसी आई? दो तरह की आई। कै गो आई? प्लस आई और प्लस आई मतलब माइनस आई मतलब है ना। ये खींचने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन। किसका इलेक्ट्रॉन? सिग्मा का इलेक्ट्रॉन। पूरा की थोड़ा सा, सही है ना। तो माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे जब कोई एटम, नहीं, व्हेन एन एटम और ग्रुप, व्हेन एन एटम और ग्रुप क्या करता है? क्या करता है? बोलो बोलो। क्या करता है? बोलो। पुल। पुल मतलब किसको? किसको? किधर की ओर? टुवर्ड्स, खुद की तरफ, है ना बच्चा लोग। व्हेन एन एटम और ग्रुप, जब कोई एटम और ग्रुप खींचता है किसको? खुद की तरफ। सच ग्रुप इज कॉल्ड एज माइनस आई ग्रुप। सच ग्रुप इज कॉल्ड एज माइनस आई ग्रुप, या इसी को कोई सिग्मा एक्सेप्टर भी बोलेगा। क्या बोलेगा? बोलो बोलो। सिग्मा एक्सेप्टर क्यों बोल रहे हैं? एक्सेप्टर क्यों की? खींच रहा है। सिग्मा एक्सेप्टर क्यों की? सिग्मा का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना बच्चा लोग। एंड देयर एंड देयर इफेक्ट इज, और इसके जो इफेक्ट होंगे वही कहलाएगा कैसा? माइनस आई इफेक्ट। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल सुनना, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे बड़ा बात है कि खींचेगा कौन? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। सही कि गलत? तो सबसे एग्जाम्पल पहला लिए हैं, कौन सा? बोलो बोलो। पहला पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, पहला। दूसरा, दूसरा क्या होगा? बोलो। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कोई दिक्कत? और तीसरा पार्शियली चार्ज्ड। कैसा? पार्शियली पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज्ड। पूरा प्लस रहे तो भी, पार्शियल पॉजिटिव रहे तो भी खींचेगा। सही है ना। प्लस आई इफेक्ट, व्हेन एन एटम और ग्रुप क्या करेगा? बोलो बोलो। व्हेन एटम और ग्रुप क्या करेगा? बोलता ही नहीं है ये लोग। पुशेस। सही है ना। क्या करेगा? पुश किसको? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। किधर की ओर? अवे फ्रॉम इटसेल्फ, खुद से दूर की ओर धकेलेगा ना बच्चा लोग। जब तुम गुस्से में होते और किसी को धकेलते हो तो कहां धकेलते हो? खुद से दूर की तरफ। हाँ के ना। ऐसे ग्रुप को ही बोलते हैं कैसा ग्रुप? प्लस आई ग्रुप, है ना। पुशेस किसको? अवे फ्रॉम इटसेल्फ। सच ग्रुप इज कॉल्ड एज, है ना, सच ग्रुप इज कॉल्ड एज कैसा? प्लस आई ग्रुप। या इसी को कोई बोलेगा सिग्मा डोनर, सिग्मा, एंड देयर इफेक्ट इज प्लस आई इफेक्ट। सही है बच्चा लोग। एग्जाम्पल पहला, बेटा यहाँ केटायन था तो क्या कर रहा था? केटायन वाला क्या कर रहा था? अबे पॉजिटिव चार्ज वाला क्या कर रहा था? खींच रहा था इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा? तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड, नहीं, स्पीसीज। दूसरा होगा कैसा वाला? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या तीसरा होगा कैसा वाला? पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड। समझे क्या? लिख लो।
जहाँ भी किसी भी एटम किसी भी नेचर के आगे माइनस लग जाता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। प्लस लग जाता है मतलब जैसे अभी आई में माइनस आई मतलब खींचने वाला, प्लस आई मतलब रेजोनेंस में माइनस आर मतलब खींचने वाला, प्लस आर मतलब देने वाला। हाइपर कॉन्जुगेशन में प्लस एच मतलब देने वाला, माइनस एच मतलब खींचने वाला। चलिए अब सवाल ये है ये तो हम समझ गए कि आई इफेक्ट दो तरह का है, लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे डिसाइड करेंगे नेचर किसी ग्रुप का कि वो माइनस आई होगा या प्लस आई होगा। सही है, तो समझाया गया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल के आगे कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे सुनना। जैसे ये OH ग्रुप है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है या इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे माइनस है, ये कैसे पता चलेगा सुनना। तो ये ग्रुप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो जुड़ेगा, सही है ना। और अगर जुड़ेगा तो इस बात की प्रबल संभावना है कि कार्बन से ही जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? कम से कम क्या कार्बन से, कम से कम कितना कार्बन से, तो एक कार्बन से जोड़े किसको, और इस कार्बन से जब कुछ नहीं दिख रहा है इधर मतलब क्या जुड़ा होगा, यानी कम से कम क्या जोड़ोगे, CH3 किसी ग्रुप से, तब पता चलेगा कि वो ग्रुप क्या कर रहा है। जैसे यहाँ भी कम से कम इससे क्या जोड़ोगे बताओ, कार्बन जोड़े कि CH3 जोड़े, इससे छोटा कोई ग्रुप जुड़ सकता है क्या। तो वेरी सिंपल के आगे क्या लिखना है, वेरी सिंपल, ऐड, क्या ऐड करो बताओ, बोलो बोलो, ऐड क्या, CH3 to any group to decide nature of group H माइनस आई या प्लस। अब तुमको समझ में आ जाएगा कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिंचा के आएगा, क्यों, कारण क्या है, क्यों खींचेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अब आप कह सकते हैं कि दिस ऑक्सीजन इज कैसा ग्रुप, माइनस आई। समझे नहीं समझे बेटा, यहाँ कार्बन है और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, O पे कौन चार्ज है, माइनस चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन पे भी कौन चार्ज होता है, माइनस, तो माइनस माइनस के बीच अट्रैक्शन हो सकता है क्या, तो इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा बताओ, प्लस आई। समझे नहीं समझे बच्चा लोग। यहाँ साइनाइड है, फिर साइनाइड से क्या लगाओगे बताओ, ये रहा साइनाइड, साइनाइड से क्या लगाओगे बताओ, कार्बन। अब तो है कि दोनों कार्बन कार्बन है ना, कार्बन कार्बन, लेकिन ये वाला कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड, sp, ये वाला कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp वाला। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्बिटल छोटा होता है, इसका ऑर्बिटल बड़ा होता है, इसका ऑर्बिटल बड़ा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्ड का वही इस कार्बन से दूर होगा, लेकिन इस कार्बन के तो ये फाइनली खींच लेगा, इसीलिए ये साइनाइड भी कैसा हो गया बताओ, माइनस आई। समझे नहीं समझे, समझे। यहां पे एक एग्जांपल और लिख लो, यहां पे एक एग्जांपल और लिख लो, सही है, वो एग्जांपल लिख लो, ऑल एल्काइल ग्रुप। कौन, ऑल एल्काइल ग्रुप। किसमें लिखना ऑल एल्काइल वाला एग्जांपल, सारे के सारे एल्काइल कैसे होते हैं, प्लस आई। जैसे देखना, देखना बच्चा लोग, ये एग्जाम्पल है, ये कोई कार्बन एल्काइल है, एल्काइल है, ये OH से जुड़ा, यही एल्काइल O माइनस से जुड़ा, सही है। सवाल ये कहता है कि नेचर ऑफ CH3, नेचर ऑफ CH3 इन 1 and 2 आर, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। गौर से देखो, यहां तो तुमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेकिन यहां ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो ये इधर धकेल रहा है ना, हाँ क्या ना, तो हमको ऐसा लगता है कि CH3 यहां पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और यहां पे क्या करता है कि CH3 इलेक्ट्रॉन, हकीकत ऐसा नहीं है। कैसे ऐसा नहीं है,
ये वो रस्सी है, क्या है ये? बोलो ना क्या है ये? और यहाँ पे है लाइन, और इस रस्सी को इधर से खींचने वाला भी 4-5 को आदमी लगा हुआ है, लगा हुआ है, और इस रस्सी को इधर से भी खींचने वाला लगा हुआ है। एस.सी. वर्मा बनाए होगा तो इसको लिखते हैं एस.सी. वर्मा टग ऑफ वॉर। क्या लिखते हैं? शुद्ध हिंदी बोलते हैं रस्सा कस्सी का खेल। किसका खेल? नहीं, हो सकता है स्कूल वगैरह में खेले होगा। रस्सी 4-5 को इधर खींचता है, 4-5 को उधर खींचता है, खींचता है। तो बताओ, मान लो कि ये रस्सी इधर खींचाता हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? धकेल रहा है क्या? या ये रस्सी इधर खींची हुई चली आ रही है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? धकेल रहा है क्या? कोशिश दोनों क्या कर रहा है? इसकी भी कोशिश क्या है? खुद की तरफ खींचने की। इसकी भी कोशिश क्या है? खुद की तरफ। अगर ये इधर खींच भी लिया, इसका मतलब ये क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था क्या? बेटा यहां भी वही बात, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां भी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये जितना दिया ना उससे ज्यादा ये दे दिया। इसके इलेक्ट्रॉन देने का ताकत क्या हो गया? तो इसलिए तुमको क्या लग रहा है फाइनली क्या हो गया? अरे वेक्टर स्टाइल में देखो ना, वेक्टर स्टाइल में तो इसके इतना इफेक्ट वही क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। लेकिन इसके बाद जो इसका नेट इफेक्ट है वो, तो हमको ऐसा दिखता है कि CH3 यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। हकीकत ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ भी CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? पक्का? बोलो बोलो पक्का, लिख लो। तो नेचर ऑफ CH3 इन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला क्या लिखेंगे? प्लस आई इन बोथ। दूसरा ऑप्शन क्या लिखेंगे? प्लस आई इन 1 माइनस आई इन 2। सही है। और फिर सी में लिखेंगे माइनस आई इन बोथ, और डी लिखेंगे पता नहीं। डी क्या लिखेंगे? आंसर क्या होगा? बोलो आंसर क्या होगा? बी फॉर बिग फॉर बकलोल। बी फॉर, समझे नहीं समझे? तो अल्काइल हमेशा हर हाल में अल्काइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले बेटा, अल्काइल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देता ही देता है। कोई दिक्कत? लिख लो।
बताने का जरूरत नहीं है। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा है? क्या है? एल्काइल है ये। क्या है ये? एल्काइल है, सिंपल। और कुछ है क्या? और यहाँ पे वैकेंसी है। ये क्या है? हेलोजन। ये एमीन। ये कार्बोक्सिलेट। ये वाला, ये तो नॉर्मल CH2 है। दिस इज आइसोसाइनाइड। दिस इज साइनाइड। दिस इज साइनाइड एंड दिस इज। और आपको पता है इस आइसोसाइनाइड में ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। साइनाइड में भी ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। सही है। ये तो NH3+ है और ये NH2 एमीन ग्रुप, और ये एमीन लगता है 2 बार लिखा गया। नहीं, कोई बात नहीं। ये एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एनहाइड्राइड। ये विनाइल, क्या नाम इसका? विनाइल। दिस इज फिनाइल। दिस इज एसिटाइलिनाइल। और ये डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल। आई इफेक्ट में अब क्या है कि यही सारा फंक्शनल ग्रुप कहीं कहीं लगा होगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहला बात ये है। दूसरा बात फिर इसके बाद आएगा कि आई पावर किसका ज़्यादा है ना, इंड्यूस करने का पावर किसका ज़्यादा है, तो बात करते हैं उस पर। फिलहाल ये पहला क्या लगा? पहला क्या होगा? एल्डिहाइड। कैसा? माइनस आई। कैसे प्लस आई बेटा? इससे CH3 लगाएंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका कौन खींचेगा? पहली बात। दूसरी बात, क्या इस कार्बन पे थोड़ा प्लस चार्ज है? ये ऑक्सीजन से जुड़ा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे हुए रहेगा। बोलो हाँ क्या ना? ये खींचे हुए रहेगा तो इस पे कौन चार्ज? तो बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन खींचने की। सही कि गलत? इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो या पूरा पॉजिटिव चार्ज हो। सही कि गलत? तो दिस वन एल्डिहाइड इज माइनस आई। एल्डिहाइड जहां भी जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा। दूसरा एल्काइल, ये इससे अगर CH3 लगाएंगे तब इसका असर दिखेगा क्या? सिंपल CH3 से जुड़ेगा तब तो असर नहीं दिखेगा, लेकिन किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगा तो इसका बिहेवियर होगा कैसा? प्लस आई। इसका हैलाइड का बोलो माइनस आई।
इसका कैसा? कार्बन जुड़ेगा, कार्बन नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? बोलो सबसे ज्यादा कौन? फोन, फोन के बाद कलश, कलश के बाद ब्रिक, ब्रिक के बाद पीएच। सही है? तो इसका भी कैसा? माइनस है। इसका कैसा? कार्बोक्सिलेट का कैसा? प्लस है। तुम बोलोगे प्लस आई कैसे? नहीं, तुम बोलोगे प्लस आई कैसे? सुनना सुनना, इस कार्बोक्सिलेट से यहां क्या जुड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या इधर की ओर धकेलेगा? हाँ के ना? इसकी वजह से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? बोल। हाँ एकदम सही, एकदम सही बात। ये खींचेगा, ये न्यूट्रल खींच रहा और नेगेटिव वाला दे रहा। ज्यादा ताकत किसका? समझे कि नहीं समझे? ये खींचने वाला कैसा? न्यूट्रल, और ये धकेलने वाला कैसा? नेगेटिव। तो ज्यादा ताकत किसका? हम न्यूट्रल होके किसी के बारे में सोचें, लेकिन हम अगर उसी के तरफ पार्शियल होके सोचें तो ज्यादा ताकत कब लगेगा? सही कि गलत? बहुत सारे ऐसी कहानियों में होता है कि कोई टीचर हैं, सरकारी स्कूल वाले, परीक्षा चल रही है, उनका बेटा भी परीक्षा में चिट लेके पकड़ा गया, पर्ची लेके। सही है ना? तो वहाँ पे पहले वाले मास्टर साहब कैसे होते थे? न्यूट्रल। अपने बेटा को क्या किए? एग्जाम से बाहर कर दिए, भाग नहीं। लेकिन आज वाले मास्टर साहब कैसे होते हैं? पार्शियल। मतलब क्या करेंगे? वो चिट्ठा लेके भी दे देंगे, ला के भी, लो 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 लिख लो लिख लो लिख। नहीं समझे बात? तो ज्यादा ताकत किसका होगा? बोलो। दो आदमी लड़ गया, दो आदमी क्या हो गया? लड़ गया। दोनों पहुंचा थाना। सही है? और दोनों के पहचान वाले आदमी थे थाना में, लेकिन एगो जो थे वो जरी काबिल आदमी थे। हम इधर उधर नहीं करते हैं, सच का साथ देते हैं। और दूसरका के जो आदमी थे बोले अरे तुम कौन लेके आया है? रुको 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 रुको। तो किसका काम जल्दी होगा? जो न्यूट्रल है वो कि जो पार्शियल है वो? पार्शियल वाले का जल्दी होगा। हाँ के ना? पार्शियल वाला दूसरका को मार फट्टा के हाँक देगा। काहे भाई कैसा है? पार्शियल। ये वाला एग्जाम्पल, ये CH2 माइनस, ये तो माइनस है, ये तो कैसा होगा? अगला आइसोसाइनाइड। बोलो आइसोसाइनाइड। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में तो तुम जानते हो कि यहाँ प्लस, यहाँ बताए हैं ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे दिखाया जाता है? प्लस माइनस। जिसमें प्लस कहाँ रहता है? अरे बताए थे, एरो जिधर जाता है मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसका लिया, लेकिन ये इसका इस इधर टेल है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया। इसने इसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं की, लेकिन इसने इसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। सही है ना? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आंख मूंद के दूसरों की मदद कर देते हैं बिना किसी लोभ लालच के। कह रहे उससे हमारा क्या जरूरत है, चलो कर दो। तो उस पर कौन चार्ज? अब बहुत सारा आदमी दूसरा से मदद ले लेता है, मदद करता नहीं है, तो कैसा? माइनस। इसका बताओ NH3+, इसका नेचर कैसा होगा? देखो ना भाई, प्लस चार्ज के वजह से माइनस आई, इस तो प्लस आई है तो कैसा होगा? ये कैसा? माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? अगला विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? क्या लगता है कैसा होगा? बोलो बोलो, कैसा होगा? कैसा होगा? ये माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे? सुनना, इसे तुम अभी तक क्या लगा के चेक कर रहे थे? तो क्या हमेशा CH3 से जुड़ेगा क्या? क्या ये फंक्शनल ग्रुप है क्या? इससे तो फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ सकता है ना बच्चा लोग। अगर इसी से ऑक्सीजन जुड़ जाए तभी क्या करेगा बताओ? तो ऑक्सीजन और इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? तो ऑक्सीजन इसका खींच लेगा, तो वहां पे इसका क्या हो जाएगा? लेकिन अगर ये CH3 से जुड़ जाएगा तब ये क्या करेगा? खींच लेगा। तो इसका नेचर कैसा? माइनस और प्लस दोनों तरफ, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन। ये बिल्कुल हम लोगों की तरह, इंसान की तरह है। इंसान कभी गाली सुनता भी है, कभी गाली देता भी है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जहां देखा कि वही बाप है,
सामने वाला एकदम कमजोर निकल गया तो एकदम तोप मंगा के बोलेगा उड़ा देंगे, पहचानता नहीं है तुम हमको। लेकिन जहाँ देखा सामने ही वाला बाप निकल गया तो है ना, उसके बाद कविता सुनाना शुरू कर दिया। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। सर आप ताकतवर हैं, माफ़ कर दीजिए सर, हम तो दुर्लभ दुर्बल निर्बल प्राणी। वैसे ही इसका क्या होगा नेचर बताओ, क्या होगा? दोनों प्लस वी और रीजन। दिस इज नॉट फंक्शनल ग्रुप। इससे जैसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा। फिनाइल भी कैसा होगा? प्लस माइनस दोनों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये कार्बन की चेन है। इसका कैसा? माइनस प्लस दोनों। कारण अरे यहाँ जुड़ा है मेरे भाई, यहाँ जुड़ा है तो असर इसी का ना होगा। इसका असर तो बहुत ही कम होगा। काहे कि कै बॉन्ड के बाद है ये? मैंने कहा था आई इफेक्ट 3 बॉन्ड के बाद खत्म हो जाता है, नहीं बोले थे क्या? तो देखो ना, यहाँ कोई चीज़ जुड़ा है, मान लो यहाँ कोई जुड़ा कार्बन, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड के बाद तो इसका असर यहाँ, इसका असर यहाँ और कम। बोलो सही कि गलत? तो इसलिए ये सब कैसा, ये वाला कैसा माइनस है। कोई दिक्कत? तो समझ जाएंगे आप कि कौन कब प्लस आई होगा, कब माइनस आई होगा। क्या राहुल, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? अबे क्या सीखेंगे? बोलो 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 बोलो, क्या सीखेंगे? कि 2 ग्रुप खींचने वाला है तो हमको ये अब सीखना है कि किसका पावर ज्यादा है, मतलब किसकी ताकत ज्यादा है। 2 ग्रुप धकेल रहा है तो किसकी ताकत ज्यादा है, सही है ना? और असली पार्ट वही है। तो जब ये पता चलेगा तब ना कि कौन खींचने वाला है कौन धकेलने वाला है, तब उस बात पे आएंगे और फिर उसका यूज देखेंगे। इसका यूज क्या है, जो पढ़ रहे हैं इसका क्या इस्तेमाल है। मिटा दें बीच वाला हिस्सा, मिटा दें बच्चा लोग। सुनिएगा, बोलना शुरू करें। कहता है देखो 2 ग्रुप खींच रहा है तो ज्यादा कौन खींचेगा? जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, सही है ना? अरे खींचने वाले के पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, और धकेलने के वाले के पास माइनस चार्ज हो सकता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। तो अगर तुमको आई की ताकत कंपेयर करनी हो तो क्या कंपेयर करना होगा? बोलो बोलो, बाय कंपेयरिंग क्या कंपेयर करना होगा? पहला क्या कंपेयर करना होगा? इलेक्ट्रो या बोलो बोलो या चार्ज इंटेंसिटी। समझे नहीं समझे बच्चों? अगर कंपेयर करना है आपको आई की पावर तो आप कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग व्हाट, या अब इसको आपको वाइजली यूज करना होगा। देखना होगा कि कहां पे हमको कौन सा फैक्टर दिख रहा है। जो फैक्टर दिख जाए उसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल देखिएगा, देखिएगा पहला एग्जांपल बेटा, ये OH है, हाँ ये NH2 है और ये हैलोजन है,
सही है। मान लो ये फ्लोरीन है, मान लो क्या है ये। अब बताओ तो ये किसी से जुड़ेगा, इसका नेचर कैसा है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई। तो बताओ पावर किसकी ज़्यादा होगी, और कौन सी पावर, अबे कौन सी पावर, माइनस आई की पावर। तो माइनस आई पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी। कैसे तुमको पता चल रहा है, क्या कंपेयर कर सकते हैं आप यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा किसका, फ्लोरीन के बाद, OH के बाद NH। समझे नहीं समझे। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, कारण, कॉज क्या लिया, बताइए क्या लिया बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ OH है, क्या है यहाँ, और यहाँ पे OCH3 है। इसका भी नेचर कैसा, माइनस आई, इसका भी नेचर कैसा, माइनस आई। अब आपको पावर कंपेयर करना है, कौन सा पावर, बोलिए बोलिए कौन सा पावर, माइनस आई की पावर। कैसे कंपेयर करेंगे बताइए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई। तो अब क्या कंपेयर करेंगे, चार्ज। समझे नहीं समझे, खींचने वाला दोनों क्या है, खींचने वाला दोनों क्या है, सेम है। तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हो सकता है क्या, तो क्या सोचना होगा, तो चार्ज। सोचिए कि किस पे चार्ज ज्यादा है, किसकी ताकत ज्यादा है, बोलिए बोलिए, सोचिए जवाब दीजिए, किसका ज्यादा, इसका ज्यादा, किसका ज्यादा, का है इसका, क्यों ज्यादा, वाह बहुत बढ़िया। मान लीजिए ये कार्बन से लगा और ये कार्बन से लगा, तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं। चलिए कल्पना जी कह रही है, कल्पना ही नाम है ना, कल्पना जी कह रही है कि सर कल्पना कीजिए कि इसका असर तो 0 हो गया, और इसका असर, तो ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा कि रोकेगा, बोलिए कल्पना जी, सपोर्ट कैसे करेगा भाई साहब। ये CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, बोलो ना। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को फाइनली करना क्या है, खींचना है। तो ये सपोर्ट करने वाला है कि लेग पुलिंग करने वाला। अरे कोई तो लॉजिक लगाएंगे ना यार। मैंने तुमको इतना अच्छा से दे रखा है, कंपेयर क्या करना है तुमको, और तुम चार्ज कंपेयर ही नहीं करना चाह रहे हो। क्या इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, अरे कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। तुम वो चार्ज ही नहीं कंपेयर करना चाह रहे हो, बस पता नहीं क्या लगा रहे हो दिमाग। सुनना सुनना सुनना, गौर से सुनना। ये जो OH है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचे हुए रहेगा, हाँ के ना, खींचने की वजह से इस पे कौन चार्ज, और यहाँ ये ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, हाँ के ना। अब तुम बताओ जल्दी इसका खिंचाएगा कि जल्दी इसका खिंचाएगा, किसका खिंचाएगा जल्दी, OH वाले का कि CH3 वाले का। क्या मजाक, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन जल्दी किससे खींचेगा, कार्बन से कि हाइड्रोजन से। इसका मतलब यहाँ पे माइनस ज्यादा, यहाँ पे माइनस, तो बाहर से इसके खींचने की ताकत, देखो ना भाई, बाहर से यहाँ पे कौन चार्ज है, तो माइनस की वजह से बाहर से इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है, यहाँ पहले से माइनस ज्यादा है तो बाहर से खींच पाएगा, और यहाँ पे माइनस कम है तो बाहर से खींचने की ताकत। समझे नहीं समझे। तो क्या कंपेयर किया मैंने यहाँ पे, तो तुमको भी क्या कंपेयर करना चाहिए था, तो पता नहीं तुम क्या कंपेयर कर रहे थे। जब मैंने लिख रखा है कि या तो इसके हिसाब से सोचो, या अब अपनी सेंस लगाओ कि कहाँ पे क्या लगाना है, तो किसकी ज्यादा, समझे नहीं समझे, बोलो ना। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन मिलता ही नहीं है, सिर्फ आंसर मिलता है। आगे यहां तक अपडेट करो। एक्सप्लेनेशन अब आपको नहीं पता है, एक्सप्लेनेशन क्या कंपेयर किए बताइए, क्या कंपेयर किए। तो अब एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया कि यहाँ ऑक्सीजन पे कौन चार्ज है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे कौन चार्ज है। यहाँ माइनस कम क्यों है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे कम खींच पाया हाइड्रोजन। दूसरी बात, ये इस बॉन्ड की लेंथ, इस बॉन्ड की लेंथ इतना मारेंगे ना तुम लोग को। ये OH का बॉन्ड है और ये OC का बॉन्ड है, कौन एटम बड़ा होता है, हाइड्रोजन बड़ा होगा या कार्बन। तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा,
तो इलेक्ट्रॉन किसका नजदीक होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर नजदीक होगा तो इसके खिंचाने का ताकत, दूसरा, और इसका बॉन्ड ज्यादा दूर पे है तो इसके खिंचाने का ताकत, समझे नहीं समझे? तो इतना सारा कुछ देखना चाहेंगे तब ना, अब देखना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे चलेगा काम? तो इस बॉन्ड के खींचने की वजह से ऑक्सीजन पे माइनस, इसके भी खींचने की वजह से माइनस। ज्यादा किसका खींचा हुआ है? इस वाले का, इसलिए यहाँ पे माइनस ज्यादा, इसलिए बाहर से खींचने का ताकत। तुम फाइनली क्या पता कर रहे हो कि ये बाहर से खींच पा रहा है कि नहीं, ये बाहर से खींच पा रहा है कि नहीं, अंदर तो इसकी वजह से जो है सो है ही। इसी तरह तुम जवाब दे सकते हो तीसरे एग्जाम्पल का कि यहाँ NH2 है और यहाँ Nr2 है, तो तुम बता सकते हो कि -I पावर किसकी ज़्यादा होगी। सेम जैसा एक्सप्लेनेशन यहाँ है वही एक्सप्लेनेशन यहाँ है। किसका ज़्यादा होगा? किसका ज़्यादा होगा? Nr2 का। अरे यार मतलब R मतलब एल्काइल, सही है ना? चौथा एग्जाम्पल है पांचवा एग्जाम्पल है, छठा एग्जाम्पल है दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल एक जैसा है। चौथा में आपका क्या कहता है सेंस? यहाँ भी प्लस माइनस होगा, बोलिए। अब बताइए किसका ज़्यादा, किसका ज़्यादा? NH3 वाला कि NO2 वाला, है ना? क्यों? ये रेजोनेंस नहीं करेगा क्या? तो रेजोनेंस करेगा तो रियल स्ट्रक्चर में यहाँ प्लस होगा कि डेल्टा प्लस? तो ज़्यादा प्लस किसका? तो
माइनस आई पावर किसका ज़्यादा बताओ? पहला का किससे ज़्यादा? दूसरा से। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज इमीन ग्रुप। दिस इज कौन ग्रुप? अरे इस ग्रुप का नाम क्या है? इमीन। एंड दिस इज साइनाइड। किसका ज़्यादा होगा? बोलो भाई। ये खींचने वाला इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला कौन ज़्यादा खींचेगा? साइनाइड नाइट्रो। किसका ज़्यादा? बोलो। ये sp और ये वाला कैसा? sp2। ये सोचें या इस पे भी प्लस इस पे भी प्लस, कौन ज़्यादा तगड़ा फैक्टर है? इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइब्रिडाइजेशन से ज़्यादा बड़ा फर्क होगा कि ये जो प्लस चार्ज है उसकी वजह से? सोचिए आप। इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है, हाँ क्या ना? ये कार्बन पे प्लस जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये नाइट्रोजन पे प्लस जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा तगड़ा फैक्टर कौन होगा? इसीलिए ज़्यादा कौन? तो बहुत सारे जगहों पे ये उलझन रहता है, इसी के लिए एक ट्रिकी ऑर्डर है ना? सब जगह ये ट्रिकी ऑर्डर फेमस है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में ये ऑर्डर फेमस है। तो आइए हम लोग भी उस ऑर्डर को सीख लें। मैं यही 5 लिखता हूं और इसी से हमारा काम चल जाता है। सही है? सुनना क्या है नाम, सब में क्या है? और ये नाइट्रोजन ही लगा है, तो नाइट्रोजन के लिए लिखा गया है न। नाइट्रोजन के लिए क्या लिखा गया है? बोलो ना। और न के बाद क्या है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन फ से लिखा गया है। न फरहान, न ऋतिक। र से क्या है? न हीरालाल। फेमस है पूरे हिंदुस्तान में, यही ट्रिकी फेमस है। न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। सही है? न फरहान मतलब क्या? NF3। न ऋतिक मतलब? न हीरालाल मतलब? न ओमपुरी मतलब? और उसके पीछे साइनाइड। ना तो फरहान ने, ना ऋतिक ने, ना हीरालाल ने, ना ही ओमपुरी ने साइनाइड खाया। इसमें से किसी ने साइनाइड नहीं खाया या एसिड का भी इस्तेमाल नहीं किया दिल टूटने पर। किसने? अरे दिल टूटने के बाद लोग क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं? तो ना तो फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी किसी ने नहीं खाया क्या? और ना ही एसिड का इस्तेमाल किया कि अच्छा हम नहीं खाएंगे तो उसी के मुंह पे एसिड फेंकाते हैं, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। सही है? सही है ना? इतना याद रहेगा ना, फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी ने, उसके बाद ना ही एसिड फेंका। हाँ, चाहे तुम्हारे फादर कलेक्टर हो, चाहे ब्रदर इंस्पेक्टर हो, फादर कलेक्टर ब्रदर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अंत में तुमको सहारा लेना पड़ेगा किसका? अल्कोहल का, जिंदगी जीने के लिए। सही है ना? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी ने साइनाइड खाया और ना ही एसिड का इस्तेमाल किया। चाहे तुम्हारे फादर कलेक्टर ब्रदर, लास्ट में किसका सहारा? जीवन जीने के लिए। सही है? बहुत फेमस ट्रिक है, सब लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इस ट्रिक को क्या करें, आप लिख लें। याद तो शायद हो गया होगा। और आज का जो एग्जाम्पल है, मेरा एग्जाम्पल का शुरुआत ही हुआ है किससे? किससे शुरुआत है? लेकिन ऑर्डर में सबसे अंतिम में इसका सहारा लेना है। बीच वाला मिटाएं। बोलो ना रे। हाँ, ये हम थोड़े मिटा देंगे, हम पागल थोड़े हैं। हमको नहीं पता है कि एग्जाम्पल 8 के बाद हम 9 लिखे तो इसको नहीं मिटाना है। तुम ही वो काबिल लिखने वाली, तुम ही वो पढ़ल लिखल है, बाकी सब बच्चा खाली पढ़ल है, लिखल नहीं है।
हैं? 2-4 दिन इसको लेखिका कैसा बोल दिए तो जेके रोलिंग समझने लगी अपने आप को। क्या आर यू जेके रोलिंग? तो आप मुझे बताइए कि हैरी पॉटर का अगला पार्ट कब आने वाला है? अब इसका यूज सीखेंगे। किसका यूज? आई का। कि ये जो आई इफेक्ट का यूज क्या है? यूज ऑफ, बोलो बोलो, यूज ऑफ आई इफेक्ट। हम लोग इसका अभी तक मात्र 4 यूज समझ सकते हैं, बाकी और यूज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझते जाएंगे। सही है? अगले क्लास में ऐसा ही हमको सीखना है यूज ऑफ आर इफेक्ट। किसका यूज? आर इफेक्ट या एम इफेक्ट। सही है? इस पूरे सप्ताह में हमको यही पढ़ना था, आई इफेक्ट और आर इफेक्ट का यूज। और वो यूज हम सिखा देते तो हमको लगता हम गंगा नहा लिए। लेकिन इसी दरमियान क्या किया गया, बैच में हो गया बंटवारा। क्या हो गया? और उसके वजह से मेरा क्लास का भी हो गया बंटवारा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा था इस वीक तक इम्पॉर्टेंट क्लास है, अब ये बढ़ के कहाँ तक हो गया? अगले वीक तक। इसके हिसाब से मुझे जो अगले संडे को टेस्ट होना है उसके क्वेश्चन में हेर फेर करना पड़ा, क्योंकि मैंने तो सोच रखा था कहाँ तक पढ़ा दूंगा, तो वापस से मुझे 4-5 क्वेश्चन को क्या करना पड़ा, इधर का उधर और उधर का इधर करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि आपको इन दोनों का पता करना है कि ये दोनों का नेचर कैसा। अरे दोनों का नेचर कैसा? प्लस आई। तो बताओ किसका प्लस आई ज्यादा? बताओ किसका प्लस आई ज्यादा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन चार्ज है? और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आप क्या समझते हैं बताइए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बोलो क्या मतलब? मैंने बताया है इलेक्ट्रॉन के लिए कंजूसी। बोलो बताया है कि नहीं बताया? बोल दे बताया कि नहीं बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन के लिए कंजूसी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कंजूस आदमी क्या करता है? पैसा को पकड़ के रखता है, मर जाएगा लेकिन पैसा नहीं छोड़ेगा। तो एक कंजूस आदमी के पास है कौन चार्ज? बोलो ना। आई कंजूस आदमी के पास नहीं है तो कौन देगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कौन देगा? माइनस वाला कि ये वाला? बोलो कौन देगा? तो इसीलिए प्लस आई पावर किसका ज्यादा? बोलो बोलो पहला का ज्यादा। किससे? समझे नहीं समझे? अरे बोलना। ये माइनस है किसके पास? कंजूस के पास। और ये माइनस है किसके पास? कम कंजूस के पास। तो इसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस, इसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस। दूसरी बात, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस होता है तो सही जगह पे है, ये स्टेबल है, ये तो ये अकबकाएगा नहीं। ये सही जगह पे ये अकबकाएगा। हाँ के ना? तुमको 2 लाख रुपया मिलेगा, अकबका जाओगे। तुम्हारे बाबूजी को 2 लाख रुपया कहीं गिरा हुआ मिलेगा, तुमसे कम अकबकाएंगे। सही कि गलत? अरे बोलो ना। तुमको 2 लाख रुपया कहीं गिरा हुआ मिले तो अकबका जाओ, क्या करना है? तुम्हारे बाबूजी को मिलेगा तो अकबकाएंगे वो भी, लेकिन तुम्हारी तुलना में कम। बोलते नहीं चलेंगे वो 2 लाख मिला था आज, जा रहा था 2 लाख मिला है, जा रहे हैं आज कपड़ा खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे। और दादाजी को मिलेगा तो और नहीं अकबकाएंगे। रीजन उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा है। सही है ना? तुम 200 रुपया खर्च करने में 1 मिनट नहीं सोचोगे, तुम्हारे पापा 2-4 मिनट सोचेंगे 200 खर्च करने का क्या मतलब है। बाल बच्चा को दे देंगे, कुछ करेगा, कुछ पढ़ाई लिखाई में यूज करेगा। दादाजी और नहीं करे 200 रुपया, पागल उगल हो क्या? 200 में यहाँ 1 महीना का। सही है? तो यही है। अगला CH2 माइनस और ये कार्बोक्सिलेट, किसका आई ज्यादा? अरे यहां से इलेक्ट्रॉन देना है, ये माइनस इस पे है तो यहाँ पे थोड़ा सा ना माइनस आएगा, और यहाँ पूरा माइनस। कौन जल्दी देगा? बोलो ना जी।
प्लस आई पावर किसका ज्यादा? बोल भी नहीं करता है। अरे यहाँ पूरा माइनस है, यहाँ कैसा माइनस? कौन जल्दी देगा? यही वाला ना देगा। अगला एल्काइल है, क्या है अगला? बोलो ना अगला क्या है? एल्काइल। बोलो कौन जल्दी देगा? यहाँ देने वाला क्या है? कार्बन। यहाँ देने वाला क्या है? कार्बन। यहाँ देने वाला, तो इसीलिए आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? 1 डिग्री एल्काइल से 2 डिग्री का 2 डिग्री से ज्यादा। हाइपर कॉन्जुगेशन में यही ऑर्डर क्या होता था? उल्टा। समझे नहीं समझे? बोलो। तो हम इस पॉइंट को लिखना चाहेंगे, ये वाला मिटा दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब। अरे तो तुमको समझाने के लिए ना लिखे थे यार। याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन के लिए कंजूसी। सबसे ज्यादा कंजूस कौन है बताओ? सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन से भी ये सब ज्यादा है कंजूस। कौन कौन? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी। साइनाइड और एसिड, ये सब क्या है? ज्यादा ताकत है खींचने का, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा है। सुनना सुनना, कंफ्यूजन पॉइंट सुनना पहले तब लिखना। कौन पॉइंट? आई ईडीपी। ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका? ऑफ मिथाइल से ज्यादा 1 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल से ज्यादा 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। कौन इफेक्ट में? वाया। अरे बोलो ना वाया। लेकिन यही वाला ऑर्डर उल्टा हो जाता है। CH3 का सबसे ज्यादा 1 डिग्री से, 1 डिग्री का 2 डिग्री से, 2 डिग्री का 3 डिग्री से। भाया। बोलो बोलो भाया। तो ये वाला पॉइंट है कि नहीं कंफ्यूजन पॉइंट? तो सवाल उठता है कि हम इसको कब मानेंगे और इसको कब मानेंगे? कब मानेंगे कि ये वाला, कब मानेंगे ये वाला? बताओ। हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है? जब ये जुड़ा हुआ हो किससे? बोलो बोलो किससे? तो जब p ऑर्बिटल से जुड़ा रहेगा तब कौन सा नेचर होगा? कौन इफेक्ट? लेकिन अगर p से नहीं जुड़ा हुआ तब कौन वाला इफेक्ट? समझे नहीं समझे? बोलो समझे क्या? जैसे यही वाला मिथाइल, यही वाला मिथाइल, जैसे मान लो ये अल्काइल है, यहां जुड़ा हुआ है अल्कोहल से। बताओ इस अल्काइल का कौन सा इफेक्ट होगा? अरे क्या यहाँ से बगल में p ऑर्बिटल जुड़ा है तो इसका कौन इफेक्ट होगा? लेकिन यही जुड़ा हुआ है इस कार्बोकेटायन से। अब बताओ इसका कौन इफेक्ट होगा? कौन इफेक्ट? दोनों इफेक्ट। H भी होगा और H और I में ज्यादा तगड़ा कौन? यहां दोनों इफेक्ट होगा, I भी और। लेकिन हम लोग किसको इग्नोर मार देंगे? I से I फॉर इग्नोर, I फॉर इग्नोर। I को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो यहां पे इसका कौन इफेक्ट होगा? I भी और H भी। लेकिन ज्यादा तगड़ा कौन है? और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन इफेक्ट? तो आई कब मानना है अल्काइल का? जब ये p ऑर्बिटल से नहीं लगाओ। लेकिन अगर p ऑर्बिटल से ये जुड़ जाए तब इसका कौन इफेक्ट? समझे नहीं समझे? लेकिन यहाँ
बायां तरफ वाला मिटाएं, सबसे बायां वाला मिटाएं, पूरा हम मिटाना चाहेंगे, पूरा बोर्ड एक बार। इसका यूज़ क्या है बताएं, बताएं कि रुक जाएं? अरे उधर तुम बोल रहे हैं मिटाइए दीजिए, तो इधर दुइया लाइन में रोक रहा है तू हमको। बढ़े आगे। अरे बोलो मेरा बच्चा सब, तुझको पढ़ाया है, भूल नहीं जाना रे। हाइपर कॉन्जुगेशन आई इफेक्ट, तुझको पढ़ाया है, भूल नहीं जाना रे। बस आगे नहीं। बचपन से थोड़ी तुम पढ़ के आए आई इफेक्ट एच इफेक्ट। कौन इफेक्ट? देखो, इन कंपैरिजन ऑफ चार्ज ऑफ, कौन चार्ज? बोलो ना, कौन चार्ज? और चार्ज कंपेयर करने का क्या फायदा, क्या पता कर सकते हैं? ले बेटा, अरे चार्ज कंपेयर करने से क्या पता कर सकते हैं? किसका स्टेबिलिटी? सी पे प्लस हो, सी पे, या तुम ऑर्डर कंपेयर कर सकते हो, कौन सा? या बेसिक या ईटीसी, बहुत सारे चीज़ों को कंपेयर किया जा सकता है। कैसे देखते हैं, करें बात। मेरा बच्चा सब, बोलो ना रे। इधर वाला मिटा दें, ऊपर वाला 2 लाइन मिटा दें। जेके रॉलिंग जैसा बोलेगी वैसा ही होगा। बोलो मेरी जेके रॉलिंग। जल्दी मिटाना है, लिखा हुआ बात तुम भूल नहीं जाना रे। सुनिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। सबसे पहला मैं देखना चाहता हूं कंपैरिजन, मैं देखना चाहता हूं क्या? कंपैरिजन ऑफ क्या? चार्ज, कंपैरिजन ऑफ चार्ज। सही है। अब तुम बोलोगे सर किसका किसका चार्ज? बोलने रे, प्लस चाहे माइनस का चार्ज कंपेयर करने का क्या फायदा? जिसपे चार्ज, चार्ज मतलब बताए थे, चार्ज मतलब बेचैनी। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना अकबक आएगा, उतना स्टेबिलिटी कम होगा। तो चार्ज कंपेयर करने का क्या फायदा? हम लोगों ने 2 इफेक्ट पढ़ लिया है, आई एच, रेजोनेंस भी पढ़ लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्या करेंगे, आर एच आई, तीनों को कंपेयर करेंगे। सही है ना? देखते हैं अगले दिन तो कर ही देंगे, चाहे जो भी हो जाए। और अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूं टेलर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक होता है। देखेंगे बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। चार्ज मैंने लिया है कौन सा, और नीचे मैं ले रहा हूं कौन सा चार्ज? बोलिए। एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, और ये वो ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन, देखो ना जी, अरे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, डोनर है। ये खींच रहा है मतलब ये डोनर है, आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब ये एक्सेप्टर है। मेरा बच्चा सब, ऐसे ही भूल जाना रे, तुमको जो पढ़ाया है ना, उसको ठिकाने लगाना है। जो खींचता है उसी को तुम बोलते हो कैसा ग्रुप, और जो देता है उसको बोलते हो कैसा ग्रुप। बेटा जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे माइनस आई की जगह क्या लिखेंगे? माइनस आर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस आर।
सही है। अब तुम बताओ, ये इलेक्ट्रॉन खींच खींच के क्या करेगा, इस चार्ज को घटाएगा कि बढ़ाएगा? चार्ज प्लस कब आता है? कोई न्यूट्रल एटम है उस पर चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन, बताओ, तो इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे तो चार्ज। तो जो लोग बोलता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने से पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, मेरी नजर में उसको भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? और पॉजिटिव ग्रुप है, ये क्या कर रहा है बताओ? तुमको तो पता है ना जी, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन? बोलो ना जी, क्या करता है इलेक्ट्रॉन? या ये वाला क्या करता है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो और खींचे जा रहा है। तो मतलब बताओ, तो इसके लिए बढ़िया कौन है? चार्ज कौन बढ़ाएगा? ये बढ़ाएगा, मतलब ये इसका शुभचिंतक है कि खराब चीज है, और ये इसके चार्ज को क्या कर रहा है? तो मतलब ये इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए ये खराब हुआ। चार्ज घटा रहा है तो खराब हुआ, बेचैनी कोई घटा रहा है तो खराब हुआ, आपके दुख दर्द में कोई आके आपको सांत्वना दे तो आपके लिए खराब है। नालायकों, बैच चेंज करो तुम लोग, इधर से उधर जाओ तुम। हम उधर जाएंगे लेकिन उधर मेरे पढ़ाने का स्टाइल अलग होगा ना, सही है ना? उधर मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा? अलग होगा। तुम उधर भी खुश रहोगे, तुम इधरों खुश रहोगे। तुमको थोड़े पता चलना है कि सर क्या उड़ाए क्या पढ़ाए। जब तक पता चलेगा तब तक IIT पार। बाद में बोलोगे हाय लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। हाँ, आने तो फिर वही गाना गाना अपना, बचपन का प्यार हम लुट गए तेरी मोहब्बत, है ना? सुनिएगा सुनिएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं रिजल्ट, आप बोलिए रिजल्ट। रिजल्ट आप बता सकते हैं कि -I ग्रुप क्या करता है? -I ग्रुप क्या करता है? डैश चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना? बोलो बोलो क्या? इंक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज। और +I ग्रुप, बोलो बोलो, +I ग्रुप डिक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज। सही है? टेबल हम मिटाएंगे तब ना हम यहाँ लिख सकते हैं। मिटा दें? कौन बोला नहीं रे? लिख लो लिख लो लिख लो बाबू सोना। तो हम दूसरा भी समझाइए देते हैं, दूसरा भी समझाते हैं। बताओ इससे फिर एक बार, कौन है लगने वाला? अरे खींचने वाला कैसा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला कैसा? +I। अब तू बता दे, -I कौन लगाए? ग्रुप। और यहाँ क्या लगाए? +I ग्रुप। बताओ बाबू कौन सा चार्ज है? माइनस कब आता है किसी एटम पे? इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे तो माइनस, तो मतलब इसके चार्ज को बढ़ाएगा कौन और घटाएगा कौन? कोई दिक्कत? रिजल्ट लिख दे बाबू। ओ मेरा बाबू, रिजल्ट क्या लिखे बताओ? -I ग्रुप है, क्या करेगा? डिक्रीजेज कौची को? अच्छा नेगेटिव चार्ज है, पक्का ना? और अगला +I ग्रुप है ना, क्या करेगा? इंक्रीजेज किसको? नेगेटिव चार्ज। क्या इतना बात समझ में आया? बस हमको इसके आगे बस एक छोटा सा चीज जोड़ना है, देयरफॉर क्या जोड़ेंगे बताओ? देयरफॉर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। समझे नहीं समझे? चलिए यहां तक अपडेट कीजिए, तो अपडेट कीजिए। ये वाला मिटा रहे हैं भाई। तो आई इफेक्ट से हम क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं? अभी फिलहाल हम लोग कंपेयर कर सकने की स्थिति में क्या क्या? ले बेटा आए मत कर देना, आए क्या बोले सर? आए है ना, मारबो करेंगे आए हुई किया तो। बस एक लाइन और मैं चाहूंगा वो आप ही बोल देंगे, बताइए। इंक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर
बोलो देयर फॉर, और डिक्रीजेज चार्ज देयर फॉर, और यहाँ पे बताओ डिक्रीजेज चार्ज इसीलिए, और इसीलिए कोई दिक्कत? पक्का? पक्का वाला पक्का, एकदम कच्चा वाला पक्का। अच्छा तो एक बात बताओ था, एक बात बताओ था, प्लस के लिए देखो तो कौन वाला ग्रुप अच्छा हुआ? देखो तो तुम प्लस के लिए देखो तो कौन वाला ग्रुप अच्छा है? माइनस वाला ग्रुप अच्छा है क्या? कौन अच्छा है? प्लस के लिए कौन अच्छा होता है? याद आया? माइनस के लिए देखो तो कौन वाला अच्छा है? देखो तो, यानी प्लस ग्रुप प्लस चार्ज के लिए अच्छा है, माइनस ग्रुप माइनस चार्ज के लिए, जैसे बोलते हैं ना आयरन कट्स आयरन, बोलते हैं, बोलो, बोलते हैं ना जहर जहर को काटता है, बोलो ना जी। वैसे ही प्लस ग्रुप प्लस चार्ज को क्या करता है? काटता है। चार्ज काटना मतलब कम कर दिया, चार्ज काट दिया मतलब कम कर दिया, तो स्टेबिलिटी को माइनस ग्रुप माइनस चार्ज को काटता है, बोलो ना जी, जैसे कुत्ता कुत्ते को काटता है, बोलो ना। बोलता नहीं है यार तुम लोग, कभी कभी तुम लोग एकदम गुम हो जाता है। क्या हो जाता है? गुम। तो यहां पे हम लिख देंगे सीधा बात, क्या लिख देंगे? सुपर ट्रिक। क्या लिख देंगे? सुपर ट्रिक। क्या लिख देंगे? सुपर ट्रिक। हम इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? सही है ना? अरे कुछ हम अलग शब्द नहीं यूज करेंगे यार, ट्रिक सुपर ट्रिक तो सब लोग बोलता है, इसलिए मेरा शब्द कौन सा है? महामंत्र। बताओ लिख देंगे सीधे क्या? माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो बोलो, बोल दो, बोल भी नहीं करेगा इसको, अरे बोलना रे। और जबकि प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ, समझे नहीं समझे? कोई अगर गलती से बोल दिया, अगर नहीं समझे तो मिलना तो खोमचे में, है ना? समझाएंगे बड़ी अच्छा से, पूछ के देखना ना, बताइए देवे करेंगे एकदम, बताइए देवे करेंगे एकदम, पूछ के देखना तो सही। क्वेश्चन, कंपेयर चार्ज इन, पहला LHS मिटाएं, बोलना जी, LHS मिटाएं। लेकिन जो बोलो, लेखिका मैडम अब तेज लिखने लगी हैं, बहुत जल्दी आप, इस शहर में पहला उपन्यास आने वाला लेखिका मैडम का। किताब का नाम पता है तुम क्या रखना? चार्ज एंड स्टेबिलिटी, है ना? रिटन बाय लेखिका मैडम। बायां वाला मिटाएं, मिटा दें, मिटा देना, खोकियाना मत उसके बाद। मिटा दिया है मैंने, नीचे वाला भी मिटा देना भाई, खोकियाना मना है। आइए, आपके शहर में पहली बार आ रहा है, पहला सवाल है स्क्रीन पे, दूसरा भी चल चुका है, दूसरा भी चल चुका है, कहाँ पे? स्क्रीन पे।
किसकी मजाल, किसने की है ये शरारत, मैं उसका जीना सर नहीं है, सर का लाइसेंस करेंगे हैं? तू मास्टर लोग में लड़वाना चाहता तुमरे? अरे छौड़ा, रे छौड़ा तोरा बज्जर पड़ता हूँ। हम लोग जब स्टूडेंट थे ना तो ये गाना आया था, रे छौड़ा तोड़ा बज्जर पड़ता हूँ। तुम लोग के टाइम में सब गाना नहीं होगा, बट तुम भी हमारे टाइम का है क्या रे? कहता हमरो टाइम में आया, तुम लोग के टाइम में ये सब गाना थोड़े आता है। तुम लोग के टाइम में तो आता है नून रोटी खाएंगे। तुम लोग चलो देखो, चलिए देखिए ये सवाल है। ओ अच्छा, सवाल तो इधर भी है। आपको ये देखना होगा कि आखिर ये चार्ज जो है, इस चार्ज पे कुछ तो असर डालने को आया है। कौन? बोलो बोलो, कौन? नहीं जानते? नहीं जानते? कौन आया? फ्लोरीन। फ्लोरीन तुमको पता है फ्लोरीन क्या करेगा? खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। मतलब कैसा ग्रुप है फ्लोरीन? खींचने वाले। प्लस चार्ज को क्या करते हैं? और खींच लेगा तो प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि ज्यादा कौन बढ़ाएगा? देखना, ये बगले से खींच रहा है और आई इफेक्ट में दूरी, आई इफेक्ट में दूरी नहीं, आई इफेक्ट के लिए एक ट्रिक है और इस ट्रिक का नाम है डीएनपी। क्या नाम है? डीएनपी फॉर आई इफेक्ट। डीएनपी फॉर, हाँ ट्रिक डीएनपी। बेटा डी से डिस्टेंस, डी से यानी सबसे पहले नंबर पे आता है क्या? डिस्टेंस। पी से, सॉरी एन से नंबर, एन से, और पी से आता है पावर। यानी आई का जो पावर है उसको सबसे लास्ट में सोचना है। पहले क्या सोचना है? बाद में क्या सोचना है? नंबर। और सबसे अंतिम में पावर। सही है? कोई माइक लगा के चिल्ला रहा है लेकिन दूर से चिल्ला रहा है तो तुम्हारे कान पे उसका असर ज्यादा आएगा। या कोई, या अभी तो बोल, या के बाद बोलवे नहीं किए। या तुम्हारे कान में कोई बच्चा के नहीं, खाली बस एक छोटा सा आवाज निकाल को चला गया, हु हा वाला, जैसे बच्चा लोग नहीं कहता हाँ, मस्तिष्क के सारे नसों को एकदम वाइब्रेट करके निकल जाता है वो। तो सबसे पहला मैटर क्या है? उसके बाद क्या मैटर करता है? सबसे लास्ट में। तो यहां बोलो सबसे नजदीक कौन? ये दूर, ये देखो ना, जहां लगल होकर बगले में, जहां लगल होकर एगो छोड़ के जहां लगल वहां से इसका ताकत सबसे कम। तो चार्ज सबसे कम किसका? तीसरा का। सबसे ज्यादा किसका? और बीच में कौन? चार्ज निकालने के बाद क्या निकल जाएगा? स्टेबिलिटी विल बी जस्ट रिवर्स ऑफ चार्ज। यस और नो? सो व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। गॉट इट और नॉट इट? गॉट इट और नॉट इट? सी सेकंड एग्जाम्पल, सी सेकंड एग्जाम्पल। यहां खींचने वाला कौन है? यहां खींचने वाला और यहां खींचने वाला। बताओ सबसे पहले क्या सोचते हैं? डिस्टेंस। बताओ इसका डिस्टेंस दूर है, ताकत इसकी ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, ताकत इसकी ज्यादा है लेकिन इसकी दूरी, तो इसका असर कम। आई इफेक्ट में सबसे पहला, इसका डिस्टेंस ज्यादा तो इसका असर कम। तो इन दोनों का असर, तो सबसे कम चार्ज किसका? थर्ड का। समझे नहीं समझे? बेटा इन दोनों में बताओ डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस, लेकिन नंबर इसका ज्यादा। तो पावर से ज्यादा ताकतवर कौन? इसकी पावर ज्यादा, इसकी नंबर ज्यादा। ज्यादा कौन जीतेगा? कौन? नंबर गेम की पावर गेम। अबे नंबर का गेम ज्यादा तगड़ा की पावर का गेम। तो ये ज्यादा खींच दिया तो ज्यादा चार्ज हो जाएगा किसका? और सब और बीच में कौन आ जाएगा? एक। चार्ज निकलने के बाद क्या निकल जाएगा? समझे नहीं समझे? बोलो अरे समझे कि नहीं समझे? वैसे तीसरा एग्जाम्पल देखो, खींचने वाला कौन? खींचने वाला कौन? खींचने वाला कौन?
बोलना रे, बोलो ना। सबसे तगड़ा कौन? न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। सबसे कमजोर यही है, लेकिन ये सबसे नजदीक है। तो इसका ताकत यहाँ पे किसका गेम ज्यादा है? 3 ही गेम चलता है, डिस्टेंस, नंबर, पीएनपी। डीएनडी नहीं बल्कि डीएनपी। डीएनडी होता है ना, डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ क्या है? डीएन। आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में एक टेस्ट है, डीएनपी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। खैर बहरहाल अभी यहीं पे सोचें तो सबसे ज्यादा कौन खींच लिया? अरे बोलो ना, कौन खींचा? तो एक का चार्ज सबसे, खींचने के बाद चार्ज, ओए ओए ओए, दिस टाइम चार्ज इज नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पे असर कैसा? अरे भाई साहब, नेगेटिव को खींचने वाला क्या करता? नेगेटिव को खींचने वाला कम करता, पॉजिटिव को खींचने वाला। तो ये सबसे ज्यादा खींच लिया। इन दोनों में बताओ। ओ एकरा में तो माइनस है, ये नहीं है। ए माइनस आजा, अब बोलो। अरे बोलना रे, कम नजदीक नहीं है, ये आई दूर है। ताकत ज्यादा है लेकिन, तो डिस्टेंस कम हो गया तो उसका, बोलो ना जी। अरे भाई कम खींच पाया तो इसका चार्ज ज्यादा रह जाएगा ना। कोई दिक्कत? बीच में कौन? चार्ज क्यों निकाल रहे हैं? समझे नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे तो घर जाकर रिवीजन कीजिएगा। दिक्कत होगी अगले दिन पूछ लीजिएगा। सही है? आपका दिन मंगलमय हो।